हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट 6 में। और देखिए लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था। लास्ट पार्ट में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक समघात अवकल समीकरण को हम किस तरह से सोल्व करें उस मेथड पे हमने डिस्कस की थी। और देखिए आज के इस वीडियो में हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन देखने जा रहे हैं जो समघात तो नहीं है, लेकिन प्रतिस्थापन के बाद वह किस में बदल जाती है, समघात अवकल समीकरण में बदल जाती है। तो देखिए इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो जनरल फॉर्म किस तरह से होता है, इस तरह से dy/dx इक्वल a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। और देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 आपस में बराबर नहीं होते, नॉट इक्वल होते हैं। तो देखिए इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन किस में बदली जा सकती है, होमोजीनियस फॉर्म में बदली जा सकती है, समघात रूप में हम उसे बदल सकते हैं। तो देखिए उसका प्रोसेस क्या है, तो देखिए उसका वर्किंग मेथड हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए इस तरह की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, यहाँ पर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन है तभी यह डिफरेंशियल इक्वेशन किस में बदलेगी, समघात रूप में बदलेगी। तो देखिए इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से यहाँ पर समघात में बदलते हैं उसका वर्किंग मेथड आप देखिए। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले ये दो सब्स्टिट्यूशन लेंगे। स्मॉल x को क्या लेके चलेंगे हम, कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y को क्या लेके चलेंगे, कैपिटल Y प्लस k। ये ध्यान रखना है यहाँ पर स्मॉल h और स्मॉल k क्या हैं, कांस्टेंट टर्म हैं, और यहाँ पर कैपिटल X और कैपिटल Y क्या हैं, वेरिएबल टर्म्स हैं। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूशन लें और यहाँ इन दोनों का यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो देखिए dx की वैल्यू क्या मिलेगी, इस तरह से, और dy की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इस तरह से। इन दोनों को यदि हम आपस में डिवाइड करें तो dy/dx किसके इक्वल मिल जाएगा, हमें इसके इक्वल मिल जाएगा। अब देखिए ये सब्स्टिट्यूशन हम किस में अप्लाई करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो देखिए उपरोक्त प्रतिस्थापन से क्या होगा, दी गई अवकल समीकरण का रूप बदल जाएगा और अवकल समीकरण किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इस फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर ये जो भी सब्स्टिट्यूशन था हमने इसमें अप्लाई किया। स्मॉल x की जगह क्या लिखा, कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल Y प्लस k। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। और देखिए यहाँ पर इस dy/dx के स्थान पे भी हमने क्या लिखा है, ये। तो देखिए फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन हमें किस फॉर्म में मिलेगी, इस फॉर्म में। और देखिए इसको यदि हम आगे कैलकुलेट करें, वेरिएबल टर्म्स को यदि हम पहले लिखें और रिमेनिंग टर्म्स को बाद में लिखें, तो देखिए यहाँ पर इस तरह की फॉर्म हमें मिलेगी सोल्व करने पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है h और k, इस h और k को हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ देंगे। और देखिए पर्टिकुलर वैल्यूज किस तरह से देंगे, यहाँ h और k का चयन हम किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से कि ये दोनों टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों टर्म को हम जीरो क्यों कर रहे हैं, देखिए ये दोनों टर्म यदि जीरो हो जाए तो फिर ये होमोजीनियस बन जाएगी, समघात बन जाएगी। तो देखिए इन दोनों को जीरो करने के लिए यहाँ पर हम h और k को इस तरह से लेंगे कि इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है, h और k की पर्टिकुलर वैल्यूज को हमें किस तरह से लेना है कि इन दोनों टर्म की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पर हम h k का चयन हम इस प्रकार करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशन को जीरो के इक्वल रखते हैं और इससे किसकी वैल्यू निकालते हैं, h और k की वैल्यू को, तो h और k की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। और इक्वेशन फर्स्ट में रखने से यह डिफरेंशियल इक्वेशन किस में बदल जाती है, इस फॉर्म में बदल जाती है। और यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे यदि हम y से डिवाइड करें तो यहाँ पर देखिए ये y/x का फंक्शन मिलता है। और dy/dx जब y/x का फंक्शन होता है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। और ऐसी अवकल समीकरण को हम किस तरह से सोल्व करते हैं, y/x इक्वल v मानकर सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक बार और हम इस प्रोसेस पे यहाँ पर फोकस करेंगे। तो देखिए इस तरह की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इस तरह से होती है। और यहाँ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होना चाहिए, तब जाकर हम ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये प्रोसेस हम अप्लाई नहीं करेंगे। और देखिए यदि यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 आ जाए तो वो कंडीशन मैं अलग से लेके सोल्व करके बताऊंगा कि उस कंडीशन में हमें
क्या करना है। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर यदि ऐसी कंडीशन है तो हम ये वाला सब्स्टिट्यूशन लेंगे, स्मॉल x को ये मानेंगे, स्मॉल y को ये मानेंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x। ये पूरा ही सब्स्टिट्यूशन हम इसमें यूज करेंगे और जैसे ही हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए वेरिएबल टर्म्स एक तरफ कर देंगे और कॉन्स्टेंट टर्म सेपरेट कर लेंगे हम अलग से। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर एच और के का चयन हम किस प्रकार से करेंगे, एच और के का चयन हम इस प्रकार से करें कि ये और ये जीरो हो जाए, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो। तो हम एच और के का चयन इस प्रकार से कर लेंगे और इन दोनों से एच और के की वैल्यू निकाल कर हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 का परिवर्तित रूप हमें इस प्रकार से मिलेगा और यहाँ ऊपर नीचे यदि हम x से डिवाइड करें तो देखिए यह इस रूप में बदल जाएगी और ये क्या है, y बाई एक्स का फंक्शन। और dy बाई डी एक्स जब y बाई एक्स का फंक्शन होता है तो वह अवकल समीकरण क्या होती है, समघात अवकल समीकरण। और जिसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या मानते हैं, y बाई एक्स इक्वल v। तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को y बाई एक्स इक्वल v मानकर हम आगे सोल्व कर लेंगे। और देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो कैपिटल X और कैपिटल Y की टर्म्स में होगा। लेकिन देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें ओरिजिनल वेरिएबल्स में देना है, स्मॉल x और स्मॉल y की टर्म्स में हमें देना है। तो देखिए इसके फाइनल सॉल्यूशन में जो कैपिटल X और कैपिटल Y आएंगे उसको हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और रिजल्ट हम किस फॉर्म में देंगे, स्मॉल x और स्मॉल y की टर्म्स में हम रिजल्ट देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम इस प्रकार की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हैं उन सभी को यहाँ पर हम इस मेथड की हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उनको हम किस तरह से सोल्व करें और उसके लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन लें, तो इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका हम एक एग्जांपल लेकर इस मेथड को समझेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे और देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है, 1/2। और देखिए b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है, 2/1 दैट इज़ 2। तो देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है। तो देखिए यहाँ पर अभी जो हमने मेथड समझा है उस मेथड को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलेंगे। तो देखिए अभी हमने क्या देखा था कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, लेकिन आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है। x के कोफिशिएंट्स को आपस में डिवाइड करें तो हाफ आएगा और y के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करें तो 2 आएगा। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है। इसी वजह से हम यहाँ पर जो मेथड अभी हमने पढ़ा है उसी मेथड को हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या मानेंगे, हम एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लेंगे, स्मॉल x इक्वल कैपिटल x प्लस h और स्मॉल y इक्वल कैपिटल y प्लस k। तो देखिए इस तरह की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हैं उसको सोल्व करने के लिए हम यही सब्स्टिट्यूशन लेके चलेंगे। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन का यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो देखिए इससे हमें क्या मिलेगा, dx इसके इक्वल मिलेगा और dy क्या मिल जाएगा हमें, d कैपिटल Y। और इससे हमें dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे, d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x। और उपरोक्त प्रतिस्थापन से दी गई अवकल समीकरण परिवर्तित रूप, दी गई अवकल समीकरण का परिवर्तित रूप क्या होगा। यहाँ पर देखिए हम स्मॉल x की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल x प्लस h। और देखिए यहाँ dy बाई डी एक्स किस में बदलेगा, d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x। और देखिए यहाँ पर स्मॉल x की जगह हम क्या रखेंगे, कैपिटल x प्लस h। और देखिए यहाँ पर प्लस 2y और y की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर, कैपिटल Y प्लस k और -3। और देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2x दैट इज 2x प्लस h और प्लस y, और y के स्थान पर हम क्या रखेंगे यहाँ पर, y प्लस k -3।
तो देखिए यहाँ पर हम यदि ये सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें ये मिलती है, और ये सब सब्स्टिट्यूशन को हम किस में यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमें इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म इस तरह से मिलेगी। अब देखिए इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए आगे यदि हम सोल्व करें तो हमें मिलेगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल कैपिटल X प्लस 2y, और देखिए रिमेनिंग टर्म्स क्या होगी यहाँ पर h प्लस 2k माइनस 3, और देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा 2x प्लस y, और देखिए रिमेनिंग टर्म्स क्या हो जाएगी यहाँ पर 2h प्लस k माइनस 3। तो देखिए यहाँ पर हम यदि इसे सोल्व करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों टर्म को, ये जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हमें रिमूव करना है। उसके लिए यहाँ पर h और k को क्या करना पड़ेगा, हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ किस तरह से हम चयन करेंगे, h तथा k का चयन इस प्रकार से करते हैं कि, तो देखिए यहाँ पर h और k को हम किस तरह से लेंगे कि h प्लस 2k माइनस 3 जीरो हो जाए और ये वाली टर्म भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बेहद अच्छे तरीके से समझना होगा। हमें करना कुछ भी नहीं है, इस तरह की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके लिए हम यही सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। dy बाई डी एक्स हमें ये मिल जाता है, और देखिए यहाँ पर हम स्मॉल x स्मॉल y की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल X प्लस h और कैपिटल Y प्लस k, और देखिए ये सब्स्टिट्यूशन इसमें लेने पे डिफरेंशियल इक्वेशन ये मिलेगी, और इसको यदि हम सोल्व करें तो हमें इस तरह का रूप मिलेगा। और देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, h और k को इस तरह से लेंगे कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि हम सोल्व करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करें, तो देखिए यहाँ पर h की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1, और h की वैल्यू 1 यहाँ पर रखें तो देखिए यहाँ पर 2k कितना आ जाएगा, 2k इक्वल, तो k की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी यहाँ पर 1। और देखिए h तथा k के मानों को कहाँ रखेंगे हम, देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। 1 में रखने पर तो देखिए यहाँ पर h और k की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें dy बाई डी एक्स इक्वल, तो देखिए यहाँ पर ये अपना आप ही जीरो हो जाएगी। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, h और k की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इन दोनों टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने इनको जीरो लेकर ही h k के मानों को निकाला है। तो देखिए यहाँ पर हमें dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y। अब देखिए यहाँ पर हम इसे आगे सोल्व करेंगे, और वैसे देखिए ये होमोजीनियस है, ये समघात अवकल समीकरण है। और देखिए इसको समघात हम किस तरह से देखेंगे, यहाँ पर देखिए हम ऊपर नीचे किसका डिवाइड करें, किससे डिवाइड करेंगे हम, x से, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस 2 y बाई एक्स और 2 प्लस y बाई एक्स, और ये क्या है, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो देखिए ये क्या है, समघात अवकल समीकरण, तो हम क्या कहेंगे, जो कि समघात अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए बेहद सिंपल सा प्रोसीजर है, इस तरह के सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पर देखिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का परिवर्तित रूप हमें इस प्रकार से मिलेगा।
और यहाँ पर इस टर्म और इस टर्म की वैल्यू 0 करके हम h और k की वैल्यू निकालेंगे और प्राप्त h और k की वैल्यूज को हम वापस यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए यह किस फॉर्म में बदल जाएगी, इस फॉर्म में बदल जाएगी, और ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इस तरह की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सबसे पहले हम इन दोनों सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम किस में बदलेंगे, समघात रूप में बदलेंगे, होमोजीनियस फॉर्म में बदलेंगे, इस तरह से। और देखिए एक बार जब ये होमोजीनियस फॉर्म में बदल जाएगी तो एक समघात अवकल समीकरण होमोजीनियस फॉर्म को हम किस तरह से सोल्व करते हैं, लास्ट वीडियो में हम बेहद अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। उसके लिए हम क्या मानते हैं, y/x को v मानते हैं। तो देखिए y/x को v मानकर अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर सोल्व करेंगे। हम यहाँ मान लेते हैं, माना y/x इक्वल v, और देखिए इससे हमें y क्या मिल जाएगा, vx। अब देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कैपिटल X, तो हम कैपिटल X के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो देखिए कैपिटल X के रिस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल v प्लस x dv/dx। अब देखिए इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बोल देते हैं, सेकंड इक्वेशन। अतः अवकल समीकरण 2 का परिवर्तित रूप होगा। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए dy/dx की जगह हम क्या लिखेंगे, v प्लस x dv/dx। और देखिए यहाँ पर y/x को हमने क्या लिया है, y/x को हमने v लिया है। तो देखिए इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, v। तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सब्स्टिट्यूशन लिया y इक्वल वी एक्स या फिर y/x इक्वल v। इस सब्स्टिट्यूशन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस में बदल जाएगी, इसमें। और देखिए यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो देखिए इसे हम आगे सोल्व करेंगे, x dv/dx इक्वल 1 प्लस 2v और माइनस 2v माइनस v स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 प्लस v। यहाँ पर देखिए ये v को हम उधर ले गए, हमने ट्रांसफ़र किया इसका और हमने एलसीएम भी ले लिया। अब देखिए इसको हम आगे सोल्व करेंगे। इम्प्लाइज दैट, देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, x dv/dx इक्वल, और देखिए राइट साइड में 2v से 2v कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। और देखिए इसे यदि हम आगे सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, v प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल dx अपॉन x। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गए, और जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर राइट साइड का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा log x, लेकिन लेफ़्ट साइड में जो इंटीग्रेशन है उसको हम किस तरह से यहाँ पर इंटीग्रेट करें। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर हम इस फंक्शन पे यदि हम फोकस करें तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन रेशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है। और इस तरह के फंक्शन का हम इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं, इस तरह के फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए या तो हम भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। और देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में v की पावर ज़्यादा है, ऊपर 1 पावर है और यहाँ पर कितनी पावर है, 2 पावर है, और डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, आंशिक भिन्न करते हैं। तो देखिए यहाँ आंशिक भिन्न के नियम से हम क्या कहेंगे, v प्लस 2 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल, इसको किस तरह से सोल्व करेंगे हम, v प्लस 2 और यहाँ देखिए 1 माइनस वी और 1 प्लस वी, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए a अपॉन 1 माइनस वी प्लस b अपॉन 1 प्लस वी। और देखिए यहाँ पर हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो देखिए v प्लस 2 कितना हो जाएगा और b के साथ क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी।
अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ हम क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए v इक्वल हम -1 ले लेते हैं। तो देखिए v की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं -1, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 1 इक्वल ये 0 हो जाएगा और यहाँ -1 रखेंगे तो 2b, और इससे हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी हाफ। और देखिए यदि हम v इक्वल 1 लेते हैं तो इस v इक्वल 1 से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ 3 इक्वल कितना आ जाएगा 2a। तो देखिए इससे a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3/2। और देखिए a और b की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आगे इसे सोल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर v + 2/1 - v स्क्वायर इक्वल। अब देखिए यहाँ पर a और b की वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3/2, और देखिए वहाँ सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या मिलेगा 3/2 × 1 - v। और देखिए b की वैल्यू को यदि वहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा हाफ 1/1 + v। अब देखिए इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए अतः 3 से, तो देखिए समीकरण 3 से हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन। देखिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाली टर्म 3/2 1/1 - v प्लस हाफ 1/1 + v dv इक्वल इंटीग्रेशन dx/x। तो देखिए यहाँ पर हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना था, उसके लिए हमने यहाँ पर ये पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से किया है। अब देखिए यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3/2 log 1 - v माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस हाफ log 1 + v, और देखिए यहाँ राइट साइड में क्या हो जाएगा log x। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों टर्म्स किस फॉर्म में है, log फंक्शन की फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रल कांस्टेंट भी हम क्या ले लेंगे, log फंक्शन में ले लेंगे, ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों पक्षों में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा -3 log 1 - v प्लस log 1 + v। यहाँ log फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 2 log cx। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर हमने log फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब देखिए इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में हम log फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा log 1 + v/1 - v का होल क्यूब। और देखिए राइट साइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा log cx का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमने log फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो हमें किस तरह की टर्म्स मिलेगी, इस तरह की। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों तरफ से यहाँ log रिमूव हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 1 + v/1 - v का होल क्यूब इक्वल cx का होल स्क्वायर। और देखिए इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो 1 + v इक्वल c² x² और 1 - v का होल क्यूब। और देखिए यहाँ पर हमने v को क्या माना था y/x, तो देखिए v की जगह हम क्या लिख देंगे कैपिटल Y/X इक्वल c² x² और 1 - y/x की पावर 3। देखिए दोनों तरफ हम कैपिटल X का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ x + y इक्वल c² x³ और 1 - y/x और इसकी पावर 3। और आगे हमें क्या मिलेगा c²। देखिए x³ को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर फाइनल क्या मिलेगा x - y का होल क्यूब। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें इस तरह से मिला है। लेकिन देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं वो स्मॉल x और स्मॉल y है। तो देखिए यहाँ से ये हमें रिमूव करने पड़ेंगे और इनके स्थान पर हमें स्मॉल x और स्मॉल y लाने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो सब्स्टिट्यूशन लिया उसका हम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कौन सा सब्स्टिट्यूशन लिया था, यहाँ पर हमने देखिए
स्मॉल एक्स को लिया था कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई क्या लिया था कैपिटल वाई प्लस के। और देखिए यहाँ पर स्मॉल एच की वैल्यू क्या थी 1 और यहाँ के की वैल्यू क्या थी वो भी 1। और देखिए इससे हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी x माइनस 1 और कैपिटल y क्या मिलेगा हमें y माइनस 1। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। और देखिए यहाँ x तथा y के इन मानों को कहाँ रखेंगे हम इक्वेशन 4 में रखने पर। तो देखिए ये वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 4 में, तो हमें क्या मिलेगा x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल सी स्क्वायर। कैपिटल एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम x माइनस वाई और कैपिटल y की जगह रखेंगे हम y माइनस 1 का होल क्यूब। ये लीजिए। अब देखिए इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में हमें क्या मिला x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल, और देखिए राइट साइड में हमें मिलेगा यहाँ पर x माइनस वाई का होल क्यूब। तो देखिए यही फाइनल सॉल्यूशन है जो कि दी गई अवकल समीकरण का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन लेते हैं स्मॉल x इक्वल एक्स प्लस एच और स्मॉल y इक्वल वाई प्लस के। इस तरह के सब्स्टिट्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन समघात में बदल जाती है और उसको y बाई एक्स इक्वल वी लेकर हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो केस था ये कौन सा केस था a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे a1/a2 इक्वल b1/b2 वाला केस। तो देखिए जस्ट अभी हमने कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व की है, किस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व की हमने dy/dx इक्वल a1x प्लस b1y प्लस c1/a2x प्लस b2y प्लस C2। और देखिए जहाँ पर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल क्या था b1/b2। तो देखिए जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन लेते हैं स्मॉल x इक्वल एक्स प्लस एच और स्मॉल y इक्वल कैपिटल y प्लस के। और देखिए ये सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से सोल्व होती है उसका प्रोसेस हम बेहद अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और देखिए उसका एक एग्जांपल भी अभी हमने जस्ट देखा है। और देखिए यहाँ पर यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 आ जाए तो देखिए वो स्पेशल केस अब हम देखेंगे। स्पेशल केस, तो देखिए वो स्पेशल केस कौन सा है जब a1/a2 क्या हो जाए b1/b2। सपोज कीजिए कि इसके इक्वल हो जाए m के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर ये रिलेशन यदि हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए वहाँ से क्या मिलेगा हमें dy/dx इक्वल a1x। तो देखिए a1 के स्थान पर क्या आ जाएगा a2m और देखिए b1 की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से b2m। तो b1 के स्थान पर हम क्या रख देंगे b2m y प्लस c1 और डिवाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। अब देखिए यहाँ पर हम ऊपर की ओर से हम m कॉमन ले लेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा a2x प्लस b2y प्लस c1 डिवाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। तो देखिए जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल होते हैं तो देखिए यहाँ पर हम ऊपर कुछ कॉमन लेकर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हम एक जैसी बना सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद a2x प्लस b2y इक्वल v लेकर हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सेकंड मेथड है
सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। उस मेथड में मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन इस तरह से लेना चाहिए कि एक्स वाई की टर्म्स रिमूव हो जाएं, और ये बात हमें डेरिवेटिव पे अप्लाई नहीं करनी है। डेरिवेटिव के अलावा जितनी भी एक्स वाई की टर्म्स हैं वो रिमूव हो जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ सिंपली मेथड सेकंड यहाँ अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर इस टर्म को हम v लेकर हम यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आसानी से वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें दो बातें ध्यान रखनी है। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है तो हमें ये सब्स्टिट्यूशन यूज करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन को समघात में बदलकर सोल्व करना है। और देखिए यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि a1/a2 इक्वल b1/b2, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम कुछ कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने से ऊपर और नीचे हमें सेम टर्म मिलेगी, और उसी को v मानने से डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। तो देखिए यदि हम इस मेथड की बात करें तो ये कौन सा मेथड है? ये सेकंड मेथड है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए दोनों ही केस में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना आना चाहिए। इस केस का एक एग्जांपल हम जस्ट अभी देख चुके हैं, लेकिन इस केस का एक एग्जांपल अब हम लेते हैं और उसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे, और देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 2x प्लस 3y प्लस 4 डिवाइड बाय 4x प्लस 6y प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फॉर्म की है? dy बाई डी एक्स इक्वल a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 फॉर्म की है। और देखिए इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में जब a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 होता है तो फिर हम क्या करते हैं? यहाँ कुछ कॉमन लेकर ऊपर और नीचे एक जैसी टर्म्स हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यदि हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? यहाँ ऊपर वेरिएबल टर्म से कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ 2 कॉमन है। तो देखिए कॉमन लेने पे हमें क्या मिलेगा? इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमें एक जैसी मिल गई। तो देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमने मेथड अभी देखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इसी को v सब्स्टिट्यूट ले लेंगे और उससे क्या हो जाएगा? वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएंगे। तो देखिए हम क्या मानेंगे? 2x प्लस 3y इक्वल v, और इसका x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या मिलेगा? इक्वल dv बाई डी एक्स। और देखिए dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा 1/3 dv अपॉन डी एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूशन को हम किस में यूज करेंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे। तो देखिए अवकल समीकरण किस तरह से बदल जाएगी? अतः अवकल समीकरण का परिवर्तित रूप होगा। तो देखिए क्या होगा? dy बाई डी एक्स के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? 1/3 dv बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल, और देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? v। तो क्या मिलेगा हमें? v प्लस 4 और डिवाइड बाय 2v प्लस 5। अब देखिए इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे, और दोनों तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो हमें क्या मिलेगा? dv अपॉन डी एक्स माइनस 2 इक्वल 3v प्लस 12 अपॉन 2v प्लस 5। और देखिए इसको यदि हम आगे कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा dv बाई डी एक्स इक्वल 3v प्लस 12 प्लस 4v प्लस 10 और डिवाइड बाय 2v प्लस 5। और देखिए फाइनली कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 7v प्लस 22 अपॉन 2v प्लस 5।
तो देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ईजिली यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वेरिएबल्स सेपरेट हो रहे हैं। तो देखिए हम इसे आगे कैलकुलेट करेंगे और वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो देखिए यदि यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट 2v + 5/7v + 22 dv = dx। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, और जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, और आफ्टर इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन कैसे करें, राइट साइड का इंटीग्रेशन तो ईजिली हो जाएगा x, लेकिन देखिए लेफ्ट साइड पे अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है। और इस तरह के फलनों का समाकलन हम किस तरह से करते हैं, या तो आपस में डिवाइड करते हैं या पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, आंशिक भिन्न। लेकिन देखिए यहाँ पर आंशिक भिन्न तब की जाती है जब यहाँ पर डिनोमिनेटर में नीचे की ओर ज़्यादा डिग्री हो, ज़्यादा पावर हो। तो देखिए यहाँ तो इक्वल डिग्री है, ये भी 1 डिग्री पॉलिनोमियल है और ये भी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आपस में यदि हम डिवाइड करें तो देखिए यहाँ भागफल क्या मिलेगा, क्वोशिएंट 2/7 और प्लस, और देखिए रिमाइंडर क्या है यहाँ पर। और जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो देखिए हम उसका जो रिमाइंडर होता है शेषफल वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका जीरो कितना है, -22/7, और यहाँ -22/7 रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -9/7। तो ये हो जाएगा रिमाइंडर -9/7 और 7v + 22 dv = इंटीग्रेशन dx। तो देखिए सिंपली हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया। और देखिए डिवाइड करना सिंपल सा प्रोसेस है, यदि आप ऐसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते तो जिस तरह से आप डिवाइड करते हो वैसे आप डिवाइड कीजिए, तो इस तरह का रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ईजिली इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2/7 का जो इंटीग्रेशन होता है v के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2/7v, और देखिए -9/7 कांस्टेंट, और इसका इंटीग्रेशन 1/7v + 22 का हो जाएगा यहाँ पर 1/7 log 7v + 22। और देखिए राइट साइड में क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन dx, तो ये क्या हो जाएगा x। अब देखिए यहाँ पर log फंक्शन की एक ही टर्म है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रल कांस्टेंट log फंक्शन की फॉर्म में न लेकर डायरेक्ट क्या ले लेंगे, c ले लेंगे। अब देखिए इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 2v - 9/7 log 7v + 22। और देखिए राइट साइड में क्या हो जाएगा, 7x + c। और देखिए यहाँ पर हमने v को क्या माना था, v को यहाँ लिया था देखिए हमने 2x + 3y, तो उसकी जगह हम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, -9/7 log, और v की जगह यहाँ पर हम क्या रखें, 2x + 3y, और देखिए +22, और राइट साइड में क्या है यहाँ पर 7x + c। तो देखिए यही फाइनल सॉल्यूशन है। अब इसको हम थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट, देखिए लेफ्ट साइड को यदि हम सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 4x + 6y और -9/7 log 14x + 21y और +22। और देखिए राइट साइड में क्या है यहाँ पर 7x + 7c। अब देखिए इसको हम आगे कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पर इन टर्म्स को हम लेफ़्ट में लाएंगे, तो देखिए यहाँ लेफ़्ट में कितना मिलेगा हमें, 6y - 3x - 7c = 9/7
log 14x प्लस 21y और प्लस 22। अब देखिए यहाँ पर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसको हम के की फॉर्म में ले सकते हैं। इसको एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेते हैं, 6y माइनस 3x प्लस के ले लेते हैं और राइट साइड में क्या हो जाएगा देखिए 9/7 log 14x प्लस 21y और प्लस 22 और यहाँ पर k क्या लिया है -7c। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फाइनल सॉल्यूशन है वो यही है और इसके आगे हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जो कि दी गई अवकल समीकरण का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, अभिष्ट हल है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व की है। dy/dx इक्वल a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 फॉर्म की इक्वेशन हमने सोल्व की है। और देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होता है तो स्मॉल x इक्वल कैपिटल x प्लस h और स्मॉल y इक्वल कैपिटल Y प्लस के रूप का सब्स्टिट्यूशन हम लेते हैं, जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन समघात में बदल जाती है और उसे y/x इक्वल v लेकर हम सोल्व कर लेते हैं। और देखिए यदि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 यदि होता है तो हम इस प्रोसेस से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सोल्व करना बेहद अच्छे तरीके से समझ लिया है। और देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण होती क्या है और उसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।